धाम के जो पीठाधीश्वर हैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके विरोधियों ने नाना प्रकार के उन पर लाछन लगाने शुरू किए हैं। कोई उन्हें पाखंडी बताता है, कोई जादूगर बताता है, कोई माइंड रीडर बताता है, इत्यादि अनेकों प्रकार के उन पर आरोप लगाए जाते हैं। तो इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि वास्तव में सिद्धियां होती हैं कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों गुणों के कारण के आधार पर ही 3 प्रकार की उपासना पद्धति होती है और प्रत्येक उपासना पद्धति की में अलग अलग तरह की सिद्धियां होती हैं, जो हमारी सात्विक, राजसी और तामसिक। सात्विक प्रकृति में जो सिद्धियां हैं वो हठ योग के अंदर कुंडली योग और जो हमारा अष्टांग योग है, और किसी भी देवी देवता की मंत्र के सिद्धि के द्वारा भी ये सिद्धियां होती हैं। और दूसरी राजसी होती हैं। तीसरी जो है वो हमारी तमोगुणी प्रकृति के अनुसार होती हैं। उसमें जो हमारा जो तंत्र है उसमें जैसे करण पिशाचनी है, भूत यक्षिणी और हमारी जो अनेक प्रकार की उसमें सिद्धियां होती हैं। बगुलामुखी, त्रिपुर भैरवी और ये महाकाली और काल भैरव इत्यादि के रूप में जो सिद्धियां होती हैं। क्योंकि तंत्र का उद्देश्य जो है वो उसमें सभी प्रकार का वो चलता है, उसमें स्वार्थ भी होता है। और जो सात्विक प्रकृति हैं वो जो सिद्धियां हैं उनसे जो पूरी दुनिया में जो है परोपकार की भावना होती है। तो ये पहले जो सिद्धियां हैं वो तमोगुणी सिद्धि, उसमें जो है भूत पिशाच और यक्षिणी इत्यादि की जो सिद्धियां हैं वो जो है की जा सकती हैं। और उनकी सीमा होती है। कुछ जो है जैसे करण पिशाचनी है, करण पिशाचनी की सिद्धि से हमें जो है उससे भूत, वर्तमान और भविष्य की भी बातें बता सकते हैं। और इसमें मंत्र साधना से या कर्म कांड से जिस तरह से भी हम उनको सिद्ध कर लेते हैं, तो वे आकर के सामने वाले का पूरा हाल जो है साधक को बता देती हैं और वो बता देता है। इस तरह ये सिद्धियां होती हैं। और जो हमारी जो सिद्धियां हैं वो सात्विक सिद्धियां हैं, उनमें सर्वोत्तम जो सिद्धियां हैं वो अष्टांग योग की होती हैं। जो महर्षि पतंजलि ने एक पूरा का पूरा विभूतिपाद, जो योग के जो हमारे 4 पाद हैं उनमें जो तीसरा पाद है विभूतिपाद, उस विभूतिपाद में 1 से लेकर के 49 तक जो सिद्धियां बताई गई हैं। और उसमें बताया गया है कि सिद्धियां जो कैसे होती हैं, वो जन्म, औषधि, मंत्र, तपस्या, समाधि ना, ये 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। कुछ को जन्मजात होती हैं, कुछ को मंत्र सिद्ध करने से, तपस्या करने से और औषधि से और समाधि अवस्था में, ये 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। तो योग में जो प्रथम सिद्धि है वो उससे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान जब योगी होता है, जो अष्टांग योग का सिद्धि योगी होता है, उसे जो है ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और इसमें पहली सिद्धि है परिणाम त्रय संयमादति नाम अनागतम। परिणाम में
यानी ध्यान, धारणा और समाधि, इन तीनों को मिला करके संयम कहा जाता है। जब हम परिणाम में संयम करते हैं तो इससे जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों प्रकार का साधक को ज्ञान हो जाता है। तो हम सब कुछ बता सकते हैं। और जो चौथी सिद्धि है, उस सिद्धि में प्रत्यक्ष परचित्तम, तो जो दूसरे के चित्त की बात, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या है, ये सारी जो है उसके चित्त की और मन की जानकारी साधक को, योगी को हो जाती है। ये चौथी प्रकार की सिद्धि है। और जो और भी बहुत सिद्धियाँ इस तरह 49 सिद्धियाँ हैं। और इसमें जो किसी भी अंग में अपना शरीर का पूरा बल, उस अंग में संयम करने से जो सिद्धि होती है, बलेषु हस्तवादिनानि, तो ये हस्तवादिनानि नाम की सिद्धि होती है। इसमें पूरा बल हम अपना एक उस पर लगा सकते हैं, जो अंगद को प्राप्त थी सिद्धि। और जो 41 से लेकर के 42 तक जो जितनी भी सिद्धियां हैं, वे अष्ट सिद्धियाँ कई हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, इस प्रकार की जो ये सारी 8 की 8 सिद्धियाँ हनुमान जी को थी। वे अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। तो जैसा कई सिद्धियाँ उन्होंने दिखाई, उसमें जो आकाश मार्ग से वे जो लंका गए, और कुछ रास्ता उन्होंने तैर कर भी पार किया। तो आकाश गमन की जो सिद्धि उसमें उन्हें थी। और जो लघिमा नाम की सिद्धि थी, और गरिमा, ये जो है सुरसा, जिस समय सुरसा हनुमान जी का की परीक्षा लेने के लिए आई, तो उन्होंने अपना सुरसा ने जब अपना रूप 1 योजन का किया, तो हनुमान जी ने उससे जुड़कर जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु रूप कपि दुगिन कपि रूप दिखावा। तो ये जो दोनों सिद्धियाँ वहाँ दिखाई। और जब उसने 100 योजन का अपना मुख किया, तो हनुमान जी बहुत मच्छर का बहुत सूक्ष्म रूप भरकर उसके अंदर हुए। ये उसके हनुमान जी के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए भेजी गई थी। तो क्योंकि जो हनुमान जी वे बहुत बुद्धिमान थे, इस बात की वो किस तरह से लंका में जाकर कार्य करेंगे, इस बात की जो जांच करने के लिए सुरसा गई थी। तो ये सिद्धि है। और जो योगी होता है, जो पुरुष होते हैं, उन पे अपने आप ही स्वतः ही उनसे जो योगी हैं, जन हैं, वे आकर के अपने आप ही वो करते हैं। तो जब वो ब्रह्मरंध्र है हमारा, ये ब्रह्मरंध्र, इसमें हम जब संयम करते हैं, तो मूर्ध ज्योति सिद्ध दर्शनम, हमें जो है देवताओं के, सिद्धों के, योगियों के, परम योगियों के, मोक्ष के आत्माओं के, उनके सबके दर्शन हो जाते हैं। तो ये सिद्धि हुई। और जो हनुमान जी की सिद्धि है, वो बहुत ही कठिन होती है। उसमें 40 दिन कम से कम एकांत में रहना पड़ता है, मौन रखना पड़ता है, सब प्रकार के यम नियमों का पालन करना पड़ता है। और जब जा कर के वो हनुमान जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो ये सिद्धि बहुत कठिन है। तो जो बालेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनके पास में हनुमान जी की कृपा है। उससे वो सारा चमत्कार कह लीजिए, या जो कुछ भी है, वो सब बालाजी महाराज का और जो